सुप्रीम कोर्ट ने सूचना के अधिकार कानून के प्रावधानों पर संज्ञान लिया है और कहा है कि मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC उच्च पदाधिकारी हैं और उनकी नियुक्ति प्रक्रिया मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जैसी ही होनी चाहिए। जस्टिस AK सीकरी और जस्टिस SA नजीर की बेंच ने कहा कि गुड गवर्नेंस के लिए पारदर्शिता का होना जरूरी है। CIC का स्टेटस CEC की तरह होना चाहिए और उसे सरकार के नियंत्रण के बाहर होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि पदों के खाली होने से 2 महीने पहले ही उन्हें भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। सर्च कमेटी के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों का एक पैमाना होना चाहिए, जहां अधिकारियों को शॉर्ट लिस्ट किया जाए और फिर उनकी सूची को सार्वजनिक किया जाए। साथ ही केंद्र सुनिश्चित करे कि कानून के तहत नियम और शर्तें पूरी की गई हैं और उनका विज्ञापन भी जारी करना चाहिए। सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने कहा कि CIC में सूचना आयुक्तों के तौर पर नियुक्तियों के लिए केंद्र नौकरशाहों के अलावा अन्य क्षेत्रों के प्रमुख लोगों के नाम पर भी विचार करे। सरकार सिर्फ सरकारी अधिकारियों को ही सूचना आयुक्त नहीं बना सकती। कोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोगों में खाली पदों का भी संज्ञान लिया और 6 महीने के भीतर उन्हें भरने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि आखिरकार ये सब पारदर्शिता के लिए ही किया जा रहा है। इससे पहले 13 नवंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि इन नियुक्तियों की प्रक्रिया में पारदर्शी तरीका अपनाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार पर भी सवाल उठाए थे। पीठ ने पूछा था कि कितने RTI आवेदन दायर किए गए और कितने लंबित हैं। कितने समय से ये लंबित है, ये 3 हफ्तों के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाए। सुप्रीम कोर्ट में RTI एक्टिविस्ट की ओर से दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया है कि केंद्र सरकार RTI को खत्म करने की कोशिश कर रही है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि सरकार नियुक्तियों को लेकर पारदर्शिता नहीं बरत रही है। ब्यूरो रिपोर्ट AP।